अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आज हम सब यहाँ पर उत्तम क्षमा धर्म का स्वरूप समझ रहे हैं और उत्तम तप धर्म का स्वरूप समझ रहे हैं, जिसमें मैंने कल भी कहा था कि हमें इन 10 धर्मों का नाम भी याद होना चाहिए और नाम के साथ साथ इनके शाब्दिक अर्थ भी ख्याल में आना चाहिए। इसी में आज है उत्तम तप धर्म। उत्तम तप मतलब क्या? सम्यक दर्शन सहित जो तप है वह कहलाता है उत्तम तप। तो सम्यक दर्शन सहित मतलब क्या? कि सच्चा श्रद्धांत सहित। अब क्या होता है कि लोग बाग सबसे बड़ा उदाहरण देते हैं कि भैया पंचम काल है, इसमें ऐसा है वैसा है, कमजोरी है, सब कुछ है। बात बराबर है कि पंचम काल है, लेकिन पंचम काल में जन्म लेना या मनुष्य बनना ये सब क्या है? ये हमारी कमजोरी है। लेकिन हमारी कमजोरी के कारण धर्म का स्वरूप थोड़ा चेंज हो जाएगा, बराबर ना? जैसे अभी हमने पंचम काल में जन्म लिया, रहेंगे तो संसार में ही, क्या पता छठम काल में भी जन्म हो जाए, क्यों कहीं ना कहीं तो रहेंगे ना। तो छठम काल में भी जन्म हो जाए तो अब फिर वहां पे ये उदाहरण थोड़ा ना देंगे, क्या करें छठम काल है। देखो, जो भी गलती है वो स्वयं की है, लेकिन धर्म तो सदा सर्वदा एक सा रहने वाला है। अब कोई बोले, कोई पाकिस्तान में हो तो वो ये थोड़ा ना बोलेगा कि हम क्या करें भैया पाकिस्तान में है। भाई है नहीं है वो तो आपकी प्रॉब्लम है ना। कोई जॉब कर रहा है, रात में किसी की नाइट ड्यूटी है, अब वो उदाहरण दे हम क्या करें नाइट ड्यूटी है। देखो, जो भी है वो अपना कारण है, अपने कारण से धर्म चेंज हो जाएगा ऐसा नहीं है। धर्म तो ज्यों का त्यों रहना रहेगा, चेंज तो हम में आना चाहिए ना। रत्नकरण हाँ, वो अपन नहीं कर रहे हैं, हाँ अपन नहीं कर रहे, ये अपनी गलती है। लेकिन धर्म तो ज्यों का त्यों रहना, क्योंकि यदि धर्म बदल जाता इन कारणों से, पंचम काल से, इनसे उनसे, तो भैया फिर पूरे के पूरे धर्म को चेंज करना पड़ेगा। जो चतुर्थ काल में चला आया उसे भी चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं ना भैया हम नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, हमारी गलती है। लेकिन धर्म तो ज्यों का त्यों रहने वाला है। एक होए तृण काल मां परमारथ नो पंथ। परमारथ मतलब परम अर्थ, जो परम पदार्थ को बताने वाला है। ऐसा महान जैन धर्म किन्हीं कारणों से बदलता नहीं है, वह तो ज्यों का त्यों रहता है। क्या उदाहरण है
6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाने वाले हैं तो वो जाने ही वाले हैं, वो चेंज नहीं होने वाले। हमारे यहाँ चाहे पंचम काल हो, चाहे छठम काल हो, चाहे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा काल, हाँ हर समय जाएंगे। यहाँ से नहीं जाएंगे, पंचम काल छठम काल यहाँ से नहीं जाएंगे, लेकिन विदेह क्षेत्र में तो सदा सर्वदा चतुर्थ काल है, वहां से जाएंगे। विदेह क्षेत्र कितने हैं बोलो? विदेह क्षेत्र कितने हैं? नहीं, 20 विद्यमान तीर्थंकर है विदेह क्षेत्र में, लेकिन विदेह क्षेत्र कितने हैं? नहीं, टोटल कुछ तो बोलो, 7, 5, 2 हाँ बराबर, बहुत अच्छे। अच्छा वो वाला याद रहा तो बराबर है, बहुत अच्छा। तो ये ऐसा याद रहना चाहिए। क्या उन्होंने डिस्क्रिप्शन भी दे दिया कि भाई क्यों 5 है? क्योंकि अपन ने जब विदेह क्षेत्र के 20 तीर्थंकर के बारे में समझा था तो एक विदेह क्षेत्र में 4, तो 5 विदेह क्षेत्र में 20, 5 भरत 5 ऐरावत। ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमें जो 24 के बारे में वहां पर वर्णन करना है, स्वरूप समझना है, तो वो 5 भरत और 5 ऐरावत में होते हैं, लेकिन सभी क्षेत्र 5-5 होते हैं। 5 भरत भी है, 5 हिम्मत भी है, हरि भी है, विदेह भी है, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। अब जब 5 विदेह, तो उन 5 विदेह क्षेत्र से अभी भी तीर्थंकर सदा सर्वदा विराजमान है। 108 जीव मोक्ष जा रहे हैं, जा रहे थे, जाएंगे नहीं, ये यूनिवर्स। हाँ तो देखो, उतने तो जाएंगे जाएंगे, ऐसा काम करने वाले अरबों खरबों में लगे हुए हैं। हाँ लाइन लगी, हम 2, 4, 5 नहीं करेंगे, हिंदुस्तान में नहीं होगा, इस वाले क्षेत्र में नहीं होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि भाई कम हो गए ज्यादा हो गए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि इधर कम हो गए तो क्या हुआ कि जो 608 जाने वाले हैं ना, वो तो लगातार अपनी जगह पर हैं ही। और एक और यूनिवर्सल ट्रुथ पढ़ते हो आप, कौन सा? अर्घ में बोलते हो, जब मुनिराज का अर्घ बोलते हो तो क्या बोलते हैं? 3 कम 9 करोड़। तो वो 3 कम 9 करोड़ है, तो 3 कम 9 करोड़ रहने वाले हैं। उनमें से 608 जीव चले गए, तो उनमें से फिर से जो दूसरे हैं वो जीव मुनिराज बन जाने वाले हैं। मतलब ये संख्या भी फिक्स रहने वाली है, ऐसा है ना। तो आज हम जो स्वरूप समझ रहे हैं कि उत्तम तप, तो उत्तम तप मतलब क्या? स्वरूपे प्रतपनम तपः, जो स्वरूप में आचरण करता है वह जीव उत्तम तप धर्म को धारण करता है। अब उत्तम तप मतलब क्या? कि बाहिक भी तो कहे हैं, 6 बहिरंग तप, 6 अंतरंग तप, है ना। तो ये भी तो कहे हैं। तो ये जो कहे गए हैं ये तो धारण करते हैं कौन? मुनिराज। तो बहिरंग में भी दिखते हैं और अंतरंग में भी दिखते हैं। समझ में आता है कि कैसे मुनिराज इन 6 तपों को 6 दूनी 12 तपों को धारण करते हैं। वास्तविक में नहीं है तो श्रावक के लिए भी, लेकिन उनके 12 अणुव्रत अलग कहेगा, क्योंकि जो जिस पद में है ना, उनके उस हिसाब से वहां पर तप गिनाए गए हैं। अब मुनिराज तो हैं, लेकिन श्रावक भी धारण करना चाहे तो भैया उस हिसाब से बनना पड़ेगा। यदि कोई श्रावक भी धारण करना चाहे तो उसके लिए मनाही है, ऐसा नहीं। यदि आप चाहते तो उस अवस्था में आओ ना। अब कोई चाहे कि हमें पूजन पाठ स्वाध्याय करना है और वो घर में बैठा बैठा अपना टीवी देखे, तो कहां से हो? आना पड़ेगा ना, पूजन पाठ स्वाध्याय के लिए पात्र बनना पड़ेगा ना, मंदिर आना पड़ेगा, द्रव्य इत्यादि सब कुछ सजाना पड़ेगा, उनसे होगा ऐसा नहीं। पूजन तो मैं ही करने वाला, लेकिन ये बाह्य साधन है, बराबर। इसी के प्रकार बाह्य में भी दिखना चाहिए। अब श्रावक के तो अणुव्रत धारण ना करे और डायरेक्ट महाव्रत धारण करे तो भी ना हो, मतलब ऐसा नहीं कि कभी नहीं हो सकता, लेकिन उनके स्वरूप को समझना जरूरी है कि जब महाव्रत धारण करेंगे तो क्या करेंगे। इधर शिक्षा व्रत तो पालन हो नहीं रहे, सामायिक तो हो नहीं पा रही,
3 टाइम सामायिक करने के लिए कहा, वो तो हो नहीं पा रही और कहें कि महाव्रत धारण करना है। भाई कैसे हो? हाँ? एक उपवास तो सहन हो नहीं पा रहा और बोले कि नहीं मुनिराज बनना है। तो भैया पहले शिक्षा धारण करो, अनुव्रत धारण करो, समझो कि होता क्या है, और नहीं तो कोई डायरेक्ट कर ले तो भैया फिर जग हसाई होगी। अरे देखो इतना तो बन नहीं पा रहा, और है ना, नहीं आता नहीं था, लेकिन वो नियम जो थे ना वो बराबर पालन करते थे। याद नहीं होता था, कुछ नहीं आता था, इसका मतलब यह नहीं कि कुछ नहीं पता था, याद नहीं होता था, चौपसम ज्ञान में उतनी सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन जो नियम वगैरह है 28 मूल गुण वगैरह उनका वो निरतिचार पालन करते थे जी। चलो देखिए, आज में अपन जो पूजन कर रहे थे ना उसकी जयमाला में उत्तम तप धर्म की बहुत अच्छा वर्णन आया था। उसमें मेरा मतलब उस समय जो सुबह अपन समझे थे उसमें भी थोड़ा और समझाने का था, लेकिन क्या समय का थोड़ा अभाव था, इसलिए हाँ। देखो तप ही सार धर्म है भाई, तप ही ते मुनिवर शिव पाई। सिद्ध क्षेत्र जे सिद्ध सजे हैं, ते सब पहले तप ही भजे। लो, जितने भी सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध हुए हैं उन सब ने पहले तप ही भजे हैं, मतलब तप ही किया है। अब देखो यहां से और आपको समझ में आएगा कि कोई देव यदि देव है और वो मोक्ष जाना चाहे तो चला जाएगा क्या? नहीं। तिरियन चला जाएगा क्या? नहीं। नारकी चला जाएगा क्या? नहीं। सिर्फ और सिर्फ मुनिराज ही मोक्ष जाते हैं। अब मुनिराज कौन बनेगा? बोलो, मुनिराज कौन बनेगा? मनुष्य बनेगा क्या? इस प्रकार जो अन्य मत में यदि कोई मानता है कि स्त्री पर्याय से भी मोक्ष हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा ना, ते सब पहले तप ही भजे हैं, कि वो सब जितने भी सिद्ध हुए उन सब ने पहले तप किया। तो अब तप धारण करना है तो पहले उस प्रकार से बनना पड़ेगा ना। अभी जैसे आपने प्रश्न किया कि कोई श्रावक भी यदि महाव्रत धारण करना चाहे तो कैसे करे? नहीं कर पाएगा। हा? तो इसलिए मनुष्य होना चाहिए, मनुष्य में पुरुष, पुरुष मुनिराज बनना चाहिए, मुनिराज बनकर तप इत्यादि धारण करना चाहिए। अब मुनिराज बन गए तो मोक्ष ही जाएंगे ये जरूरी नहीं, उसके बाद भी और समय लग सकता है। लेकिन इतना है कि जो मुनिराज होते हैं वो 6वें 7वें मुनिस्थान में जब झूलते हैं अपनी आत्मा का अनुभव क्षण क्षण में करते हैं। हाँ, कभी 6वें कभी 7वें, कभी 7वें में है जी, 6वें 7वें देखो देखो मैं बता रहा हूँ। जब अपने आत्मा में लीन है, आत्मानुभव कर रहे हैं, और पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि भैया वो घर में क्यों नहीं रह रहे। घर में रह के दरवाजा बंद कर लें, रूम बना लें, ऐसा बना लें, कुछ बना लें, उसमें बैठ के अपने आप में ध्यान करते रहें तो भी तो हो सकता है ना। तो बोला नहीं। क्यों? क्योंकि घर परिवार इत्यादि में रहेंगे तो वहां पर ज्यादा राग नहीं रहे, लेकिन कम राग तो रहेगा ही रहेगा। या आप उसमें क्यों रह रहे हो? एक बार एक श्रावक के बहुत अच्छे भाव हुए हैं और वो मुनिराज बनकर अपनी आत्म साधना करना चाहता है, लेकिन क्या हुआ, वो अपनी ये बात अपनी धर्म पत्नी को बताता है कि भाई मैं मुनिराज बनना चाहता हूं। तो उनकी जो धर्म पत्नी है उनने कहा ठीक है, तुम मुनिराज बनोगे तो मैं भी आरिका बनना चाहती हूँ। तो ठीक है भैया चलो। तो अब इनकी जो बातें हुई, चर्चा हुई, वो इन्होंने की। तो बोले अपन कल
मैं मुनि व्रत धारण करने जाऊंगा, आप आर्य का व्रत धारण करने के लिए जाना। तो दोनों निकले, घर से निकले। अब घर से निकले तो रास्ते में जब निकल रहे हैं तो निकलते निकलते उनने क्या किया कि जो दरवाजा होता है ना, उस दरवाजे की कुंडी बंद कर दी, साकल लगा दी, कुंडी बंद कर दी। तो उनकी जो धर्म पत्नी, उनने कहा कि नहीं नहीं वापस चलो। बोले क्यों? बोले अभी आपके परिणाम इतने नहीं हुए कि आप मुनिराज बन सको। बोले भैया क्यों? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अभी मोह बचा है। हाँ, इसलिए आ रहा समझ में कि अभी भैया अभी आप मुनिराज नहीं बन सकते। बोले क्यों नहीं बन सकते, ऐसा क्या कह रहे हो आप? बोले नहीं वापस चलो। तो फिर से वो घर गए, फिर से उन्होंने तैयारी की, फिर से अनुव्रत इत्यादि धारण किया, पुरुषार्थ किया, नहीं इन मोह भाव में नहीं रखना है, राग द्वेष इत्यादि नहीं करना है, ऐसा प्रयास करते रहे। फिर कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि नहीं अब अपन और ज्यादा तैयार हो चुके हैं, चलो अब मुनिव्रत धारण करते हैं। तो फिर से वही प्रक्रिया अपनाई कि चलो मुनिराज बनने के लिए आचार्य से दीक्षा इत्यादि लेंगे, चलो जाने लगे। अब उन्होंने दरवाजा बंद नहीं किया है ना, तो चले गए। लेकिन रास्ते में जाते जाते क्या हुआ, उनको बहुत सारा सोना दिखा, हार कंगन ये वो सब। उनने लिया नहीं, लिया भी नहीं, लेकिन उनने क्या किया, जो सोना था ना उसके ऊपर थोड़ी सी धूल वगैरह डाल दी, मिट्टी डाल दी कि दिखे ना। तो फिर से उनकी पत्नी ने कहा नहीं वापस। अरे क्यों? अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया ना, सोना उठाया भी नहीं है, उठाता तो बात दूसरी थी। बोले नहीं अभी भी राग बाकी है। सोचो कि कैसे होते हैं महामुनिराज, कितनी वीतरागता होती है कि कंचन कांच बराबर जिनके, चाहे कांच हो चाहे कंचन हो, चाहे मिट्टी हो चाहे सोना हो, दोनों में राग द्वेष नहीं है। वे मुनिवर कब मिली है हितकारी। कैसे है मुनिराज कि वन जंगल में अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। आपने जो प्रश्न पूछा था समझ आया? तो ऐसे जब आत्मा में लीन रहते हैं तब 7 गुण स्थान। अब यदि कहीं थोड़ी सी कसाय, संज्वलन कसाय उत्पन्न हो जाए तो क्या धर्मोपदेश देने के परिणाम, आहारचर्या करने के परिणाम, शास्त्र लेखन करने के परिणाम, ये परिणाम आए तो 6वें गुण स्थान में आते हैं क्या? और इनमें भी वो कैसे रहते हैं पता है? कि मानो कोई मछली को जल से निकाल दिया हो, पानी से निकाल दिया हो, तो वो मछली क्या चाहेगी? तड़पेगी, छटपटाएगी, कहा? जल में जाने के लिए, बराबर। ऐसे ही मुनिराज यदि धर्मोपदेश भी दे रहे हैं ना, आहारचर्या भी कर रहे हैं ना, शास्त्र इत्यादि लेखन का कार्य कर रहे हैं ना, तो भी वो ये करना नहीं चाह रहे, वो तो अपनी आत्मा में ही लीन होना चाहते हैं। ऐसे क्या? हाँ, इन सब के लिए मतलब इन 3 कारणों के लिए, या तो आहारचर्या, या तो धर्मोपदेश, या तो शास्त्र लेखन इत्यादि, इनके लिए अपने 6वें गुण स्थान में आए। लेकिन 6वें में भी आए तो वो ऐसे नहीं आए कि हाँ भाई अब तो यहीं रहेंगे। अरे 48 मिनट से ज्यादा तो यहां भी नहीं रहते, एक अंतर मुहूर्त में तो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन एक अंतर मुहूर्त एक बहुत बड़ा टाइम है, उससे पहले भी हजारों बार चले जाएं और आ जाएं। क्षण क्षण में अंतर्मुख हो, सिद्धों से बातें करते हैं। लो ऐसे होते हैं महामुनिराज। ऐसा यह उत्तम तप धर्म है कि सिद्ध क्षेत्र जे सिद्ध सजे हैं, ते सब पहले तप ही भजे हैं। इस तप को धारण करते हैं और ये सब देखते हैं तो क्या लगता है कि ये जो मुनिराज हैं ये कैसे हैं? बिल्कुल मोक्ष की तलहटी पे ही बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जिनको किसी भी प्रकार से संसार से, जगत से
कोई भी स्त्री कुटुंब परिवार इत्यादि किसी से किसी प्रकार का मोह नहीं है। कैसे? यशोधर मुनिराज अपने आत्मा में लीन बैठे हैं, ध्यानस्थ हैं। राजा श्रेणिक ने मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया है, फिर उसके परिणाम बदले तो निकाल भी दिया है। तो लेकिन मुनिराज के परिणाम समझो यहां पर कि मुनिराज के जब उनने गले में डाला तब भी उसके प्रति राग द्वेष के परिणाम नहीं थे, और जब निकाला तब भी कोई राग है ऐसा नहीं है। और यदि उपदेश ही देना पड़ा तो क्या दिया? स्वस्ति तेरा अविनाशी कल्याण हो। लो, ऐसे होते हैं। विचार करो कि क्या है मुनिराज का स्वरूप, कैसे हैं महामुनिराज, कैसे हैं आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी, कि इतनी निर्मलता कि भैया यदि कोई भी हो, यदि गलती ना करे तो छोड़ देते हैं, नहीं हमारी गलती कर रहा है, मार रहा है, तोड़ रहा है, तो कुछ करना पड़ेगा ना, कि नहीं। तो वो कैसे हो गए? निर्बल हो गए, कमजोर हो गए। अरे कमजोर और निर्मल की क्या बात करते हो? यदि फूंक भी देना तो जो उपसर्ग करने वाला है वो उड़ के क्या पता कहां जाकर गिरे। उनके शरीर से टच होकर जो हवा जाती है ना इधर उधर पवन, यदि वो किसी रोगी को टच हो जाए तो उसका रोग ठीक हो जाए। ऐसे महातपस्वी मुनिराज, तो वो बिचारे नहीं है। हम लोग कहते हैं बिचारे मुनिराज वन जंगल में कैसे होंगे, बिचारे नहीं है, वो सूरवीर हैं, उन्हें हम बिचारे लगते हैं क्या? और हम बोलते हैं कि वो बिचारे। अरे वो बिचारे नहीं है, वो आपकी दया के पात्र नहीं है, वो तो हमारे ऊपर करुणा कर कर ग्रंथ लेखन करते हैं कि महामुनिराज क्या विचार करते हैं कि जिस प्रकार मैं मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो रहा हूं, उसी प्रकार विश्व के समस्त जीव इस मोक्ष के मार्ग पर चलें। क्या? किसी एक के लिए नहीं, समस्त जीवों के लिए मुनिराजों की करुणा होती है कि जिन्होंने शास्त्र लेखन किए, ग्रंथ लिपिबद्ध किए। कैसे किए? किसी साहबक ने ले जाकर उनको पेन कॉपी दे दिया और उनने लिख दिए। ऐसे नहीं, ताड़ पत्रों पर। ताड़ पत्र आप में से किसी ने देखा है? महाराज जी को पाठशाला में लाए थे, वहां से सागर जी के वहां से अच्छा, पेटी में। हाँ, तो ताड़ पत्र होता है मतलब एक इतनी बड़ी पट्टी, समझो ऐसी इतनी बड़ी पट्टी जैसी, इतनी चौड़ी। अब उसकी जब आप लिखावट देखोगे ना तो ऐसा ताड़ पत्र है, समथिंग इतना बड़ा समझो। नहीं नहीं, वो फिर लिपि, वो उसका कुछ और कॉपी वगैरह होगा, या वो पांडुलिपियां, एक वो बॉक्स में लाया चाहे कैसे में लाया, वो पांडुलिपियां होगी। एक मिनट सुनो, ताड़पत्र जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, इतने चपटे होते हैं और इतने बड़े होते हैं। ऐसा वो जो मोटा या बड़ा होगा ना वो, हाँ, तो वो पांडुलिपियां। नहीं, तो वो इतने ही बड़े होंगे। देखना आप विचार। जिस दिन वो यहाँ इंदौर आते हैं ना तो मैं यहाँ बुलाऊंगा उनको। अपने एक विजय भाई करके हैं कोहनूर में, तो वो ताड़पत्र इत्यादि पर बहुत कार्य कर रहे हैं। कभी उनका आना हुआ तो मैं अपने यहाँ पे जरूर बुलाऊंगा। चलो, मैं समझा रहा था। तो जो ताड़पत्र हैं, मुनिराजों ने कैसे हमारे ऊपर कृपा की, कैसे उन्होंने तप इत्यादि धारण किया, और हमें क्या करना चाहिए इसकी मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि जो ताड़पत्र है वो इतना बड़ा है, और ऐसा नहीं है कि पेन कांटे इत्यादि से लिखा जाए। कोई ऐसा नुकीला चीज है, नुकीला पदार्थ है, उसी से वो लिखा जा सकता है। और लिखना भी मतलब क्या, मैं बता रहा हूं, लिखना भी मतलब क्या कि उस पर कुरेदना है। ऐसा सोचो। हाँ, अब सोचो कि जो पत्ता यहां पर रखा,
जब उस पे कुरेद रहे हैं नुकीले पदार्थ से, उस पे छेद इत्यादि ऐसा कर रहे हैं, तो क्या पता कितने बार उनके हाथों में वो चुभा है, उनके हाथों से खून निकला है, खून भी निकला, सब कुछ हुआ, वेदना हुई, उसके बाद भी मुनिराजों ने हमारे लिए ग्रंथ लिपिबद्ध किया है। सोचो, और हम कैसे होंगे कि इतना सब कुछ करने के बाद जिनवाणी ना पढ़ते, ना सुनते, ना समझते। वो तो ठीक है, सुरक्षा ही नहीं कर पाते। सुरक्षा नहीं कर पाते, तो बहुत बड़ी बात है। पढ़ना लिखना हो तो इसलिए हमने ये केंद्र खोला है, जिनवाणी सुरक्षा बात कर लेते। और तो और विचार करो, एक भजन है, पंचम काल में जैन धर्म को जैनी ही लजवाए। कैसे लजवाए? कि जो मुनिराजों ने कृपा की ना, हमारे ऊपर करुणा की ना, उसको तो पढ़े नहीं, सुने नहीं, समझे नहीं है? कोई सुने नहीं, कोई पढ़े नहीं, कि कोई सुनता नहीं, समझता नहीं, पढ़ता नहीं, और नित्य प्रति वर्ते कसाय जिन वाणी माता आंसू बहाय। आंसू बहाय मतलब यहाँ पे एक उपमा दी है। अब उनके कोई आंसू निकलते ऐसा नहीं, हा? उपमा दी है, समझाया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, पढ़ोगे नहीं, सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं तो क्या होगा। रखी रखी अभी की जो जिनवाणी है, जिन पर इंक इत्यादि से लिखी है, तो वो तो खराब भी हो जाएंगी, संभाल नहीं करोगे तो खराब हो जाएगी ना। मेरे पास वहां पे लगभग 100 हस्तलिखित ग्रंथ आए हुए हैं, बताओ, जबकि हस्तलिखित ग्रंथ लोगों को देखने को ना मिले, लेकिन अपने केंद्र में वहां पे आए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें उनकी सुरक्षा करना चाहिए, हमें रखना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो सच्चे देव शास्त्र गुरु की सेवा करता है, उसे सहज में इतने पुण्य बनते हैं क्या, कि जो चीज हम चाहते हैं, जो सहयोग इत्यादि चाहते हैं, वो तो मिलते हैं, वो अलग बात, लेकिन भुक्ति मुक्ति दातार, क्या कहा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखा, वरम व्रतै पदम देवम नाव्रतै व्रत नारकम छाया तपस्तयोर वेद प्रतिपार्यतोर महान। कि जो व्यक्ति 2 कदम चल सकता है तो वो 1 कदम तो चल ही सकता है। जो व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए उपाय कर सकता है या करता है, उसे स्वर्ग इत्यादि मिल जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्या? जिस पद से मोक्ष पद मिल सकता है, जिस कार्य से मोक्ष पद मिल सकता है, उसे देव पद मिल गया तो कौन सी बड़ी बात है? जो सहयोग अभी हम बहुत मेहनत से जुटाना चाहते हैं, वो सहयोग ऐसे चुटकी में मिल जाएंगे, और वो सहयोग भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि मिथ्या दर्शन सहित रहा और सहयोग इत्यादि जुटा भी लिया, तो क्या होगा? कहते चय थावर्तन धरे यो परिवर्तन पूरो करे। कि वहां से क्या होगा कि स्थावर इत्यादि पर्यायों को धारण करेगा, और ये जो 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण है, उसको ही पूरा करेगा। देखो, अच्छे कर्म करो तो 1 मिनट बता रहा, देखो जो जिनवाणी में है वो बता रहा, परिणति सब जीवन की 3 भांति वर्णी, 1 पुण्य, 1 पाप, 1 राग हरणी। अब जो आपने अच्छे और बुरे कहा ना, तो अच्छा मतलब पुण्य का बंध, बुरा मतलब पाप का बंध। तो पाप का बंध हुआ तो सहयोग नहीं मिलेंगे, पुण्य का बंध हुआ तो सहयोग मिल जाएंगे। लेकिन जो आपने लास्ट में कहा ना, भटकेंगे, बोले हाँ भटकेंगे, भटकेंगे तो जरूर, पुण्य का बंद होगा ना, सहयोग मिलेंगे ना। हाँ, लेकिन वहाँ भी अपने को जैसे दूसरों के साथ जो है वो वैसा कुछ नहीं होता है, दुख नहीं होगा ना, बोलते ना मैं, सहयोग नहीं, दुख नहीं होगा मतलब सहयोग ही सुख, सहयोग वाला सुख मिलेगा।
भाई BMW गाड़ी मिल गई, लोगों को साइकिल भी नहीं मिल रही, बस इतना हो। लेकिन इसके आगे भी बढ़ना है ना। देखो जिनवाणी में ना दोनों बातों को कहा है कि यदि कोई बिल्कुल पाप में लगा हुआ है तो उसे बचकर, उससे क्या कहा कि भैया बचो, पुण्य में लगो, पुण्य करो, ये जो पूजन पाठ स्वाध्याय ये करो। लेकिन सिर्फ इतने से मोक्ष हो जाएगा, इतने से भटकना मिट जाएगा, ऐसा नहीं, इसके आगे भी प्रयास करना पड़ेगा। क्या प्रयास है? मैं आत्मा हूं, इसका श्रद्धान करना पड़ेगा। और इसके श्रद्धान करने के लिए कहीं जाना नहीं। बोलो कहाँ जाना? कांच मंदिर जाना? अरे जहां भी जाओगे उन सबसे पुण्य का बंध होगा। लेकिन आत्मानुभव करने के लिए कहीं जाने की, कुछ करने की जरूरत नहीं, बल्कि ये श्रद्धान करने की जरूरत है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या था, दूर हटो परकृत परिणाम, सहजानंद रहूं अविराम। सब कार्य होंगे, चाहे हम वहां पर उपस्थित रहें चाहे नहीं रहें। बोलो, ये मंदिर में पूजन पाठ आप अभी जब से आ रहे हो तब से हो रही है, उससे पहले भी हो रही थी, और जब हम नहीं रहेंगे तो भी होगी। क्या उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे इधर एक डायलॉग या एक कहावत कहते हैं, एक बनिया के नहीं आ जाने से बाजार भरना बंद नहीं होता है? उसी प्रकार हम नहीं करेंगे तो धर्म नहीं होगा, ऐसा थोड़ा है। जो कहा है ना, पंचम काल के अंत तक धर्म रहेगा तो रहेगा। अब कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, ये तो परिपाटी चलती रहेगी। पंडित जी साहब, जैसे अपना मरण घर में हो गया तो अपना घर तो चलेगा ना। तो भी तो चलेगा, घर तो चलता ही है, चलता ही है ना घर। सब करेंगे, शाम को बैठ जाते हैं तो तुम बना नहीं, सभी योनियों में पुण्य बंद हो सकता है, सभी योनियों में पाप बंद हो सकता है। नरक का नारकी जीव भी पुण्य का बंद कर लेता है। पढ़ते ना, जब जन्म में तीर्थंकर तब सारी पृथ्वी पर एक हर्ष छाया, कि चारों ओर हर्ष छाया, थी नरकों में भी शांति पड़ी, कि नरकों में भी शांति पड़ गई। उतने का वो विचार कर लेते कि भाई क्या हुआ, सब रुक क्यों गए? अरे भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, अयोध्या में बालक तीर्थंकर का जन्म हुआ है, अब सारी पृथ्वी पर खुशहाली छाई हुई है। इतना विचार करते हैं, विचार करते करते काश मैं भी मनुष्य बनूं, अपनी आत्मा का ध्यान करूं, मैं भी मोक्ष की प्राप्ति करूं। ज्ञान है ना, ज्ञान सभी पर्यायों में है, लेकिन बहुत बिरले जीव होते हैं। और वो भी कैसे होते हैं? पहले से तैयारी होनी चाहिए। हाँ, उसको ये सहयोग मिल सकते हैं। अब भाई पहले से आपने एफडी की हो 1 करोड़ की, अब बुढ़ापा आ गया, भले ही कोई साथ दे चाहे नहीं दे, लेकिन वो 1 करोड़ की एफडी तो साथ देगी ना। इस सहयोग की बात है। इसी प्रकार क्या है, मनुष्य था, पूजन पाठ स्वाध्याय सब कुछ किया, कहीं कोई परिणाम इत्यादि के कारण कोई दुर्गति भी प्राप्त कर लिया, त्रियंच भी बन गया या कुछ भी हो गया, तो ये संस्कार काम आते हैं, पूर्व के संस्कार काम आते हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचो कि भाई पंचम काल में मोक्ष नहीं जा सकते तो क्या करें, तो बोले पाप ही करो। अरे पाप करेगा तो और अधिक पाप का बंध होगा, और दुखमय होगा। लेकिन यदि पुण्य आदि करते हुए अपने स्वरूप को समझ लिया तो आज भले ही नहीं समझ पाए, लेकिन समझने का प्रयास किया ना, उसके प्रति रुचि हुई ना, आत्मा के प्रति रुचि हुई ना। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा गुणभद्र आचार्य देव
भावलिंगी संत ऐसा कहते हैं कि भैया सा निश्चित ही भवे भव्यो भावी निर्वाण भाजनम, कि वह निश्चित ही भव्य है और आज नहीं तो कल मोक्ष जाने वाला है, सच्चे सुख की प्राप्ति करने वाला है। जैसे बोलिए। कहते हैं कि अपन फोन ले लो या जो भी है, हाँ। वैसे मेरा अभी ऐसा मैं करती हूँ कि बच्चों को कुछ मौन। बोलने में आता है सुबह सुबह, जल्दी करो, ये करो, वो करो, तो मैं ऐसे में क्या करती हूँ, 1 घंटे चुप रह जाती हूँ। हाँ, तो वो फोन मेरा 1 घंटे का रहता है, उस बीच में खाना बनाती हूँ, तो जैसे नमक पानी वगैरह बोलती थी, सही है कि नहीं देखो ये सब बिल्कुल सही है और ये सब होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए कोई वो नहीं है। हाँ, वो तो अपने अनुसार। धर्म में ही आएगा वो। बस ये बस सुनो खाना बनाती हूँ तो मेरी आदत है। बस ये रहना चाहिए। घर से भी निकलती हूँ तो मेरी आदत है। ये विचार रहना चाहिए कि किसी भी प्रकार से कोई अशुद्धि तो नहीं हो रहा है, हम अशुद्ध हैं, भोजन कर रहे हैं और नमोकार मत बोल, ऐसा ना, मतलब झूठे मुंह ना हो, बिल्कुल विनय पूर्वक। देखो विनय एक बहुत अच्छा धर्म है। विनय से वीतरागता भी होती है, विनय से पुण्य का बंध भी होता है और विनय से पाप भी होता है। और ऐसे में भक्ता अब सुनो तो एक मिनट, पहले ये समझ लो, तो तीनों कैसे हो जाएंगे भैया? पुण्य भी बोल दिया आपने, पाप भी बोल दिए और वीतरागता भी बोल दिए। समझो पहले कौन सा बताऊं, पुण्य वाला बताऊं या पाप वाला? पुण्य वाला। जितनी जो आप बोल रहे हैं ना, जितने भी आप कार्य करते हो, सब घर के जितने भी कार्य होते हैं वो सब अपने को यथा योग्य ग्रस्त अवस्था के अनुसार करने पड़ते हैं। लेकिन यदि हम विनय पूर्वक पाठ, नमोकार मंत्र इत्यादि, भक्तांबर इत्यादि, आलोचना पाठ, प्रतिक्रमण पाठ, ये सब करते हैं तो ये सब पुण्य बंध हेतु। हाँ, करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। शुद्ध विनय पूर्वक करना चाहिए, लेकिन ना विनय होनी चाहिए। एक मिनट जरा ये वाला पूरा समझा दो, विनय वाला। हाँ, तो अब विनय से पुण्य का बंध तो हो गया, समझ में आ गया। और यदि अपने आत्म स्वरूप की विनय करे, आत्म स्वरूप में रमे, तो धर्म भी होता है। हाँ? जो आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, उनके प्रति विनय करे तो पुण्य इत्यादि का बंध भी होता है। अब पाप कैसे होता है विनय से? पाप ऐसा होता है, मैंने कल उदाहरण दिया था, यदि हमने असत्य को सत्य मान लिया तो सत्य की खोज खत्म हो गई। अब असत्य को मानकर और फिर विनय करे, कुदेव आदि की विनय करे तो पाप भी होता है। ये कहना चाहते जी, आप बोलिए। जैसे अपन जैन धर्म में पैदा हुए हैं जी। और अपने को सब अनुकूलताएं मिली हुई है, हाँ। और फिर भी जैसे अपन रात में कुछ खाना खा रहे हैं तो अपनी कोई मजबूरी नहीं है, एक शौक, तो उसमें भी पाप का बंधन होगा। बिल्कुल। सब अनुकूलताएं होने के बाद नहीं, जबरदस्ती अपन रात में अनुकूलता हो और नहीं भी हो, फिर भी खा रहे हो तो भी पाप का ही बंध है। लेकिन वहां पे परसेंटेज घट जाता है कि भाई क्या करें, कोई बहुत ही विकट परिस्थिति बन गई या कुछ है तो पाप का बंध तो है, लेकिन परसेंटेज घट गया, कुछ कम है। लेकिन कोई यदि जानबूझकर करे, अनर्थ दंड करे, मतलब कोई भी काम नहीं है फिर भी हम तो रात में खाएंगे, तो अनंतानुबंधी का साय है, शादी ब्याह रात को अनंत पापों का बंध। हाँ बिल्कुल, शादी ब्याह कुछ भी हो। कहते हैं ना कि 1 महीने में ऐसे में बाहर की, जैसे घर के अंदर तो कभी नहीं, हमने ऐसा जैसे परिवार है, आज रिलेशन है, कुछ भी हो, देखो तो अपन झूठ लेते तो उसका भी पाप का बंध तो है, दोष तो है, लेकिन यदि दोष लगा तो उसके लिए प्रायश्चित, विनय, भैया व्रत, ये सब करने का भी प्रायश्चित करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। 1-1 घंटे डेली स्वाध्याय करूंगी, इसका नियम लेना चाहिए ऐसा। फिर वो मतलब पूजन पाठ, दर्शन इत्यादि, इनके नियम लेना चाहिए। फिर सामायिक इत्यादि करना चाहिए, आलोचना पाठ करना चाहिए, प्रतिक्रमण पाठ करना चाहिए, ये सब कहा गया है। लेकिन हम क्या सुनते ही नहीं ना, विचार ही नहीं करते, जो करना है बस किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्या इतने सहयोग मिल गए, उन सहयोगों में ये पता ही नहीं चल रहा कि भाई इनका वियोग होगा तो क्या होगा। हाँ, इसलिए भैया विचार करना। नासुरे को ज्ञान के
के प्रकाश वे को आप पर भास वे को भानु सी बखानी है। छाओ द्रव्य ध्यान वे को बंद वे दीवान वे स्वपर निशान वे को परम प्रमाणी है। अवतार वे को जीवन के जतार वे को काहू न सतार वे को भव्य और रानी है। जहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे जो तेरी शरणा गए स्वभावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो